नमस्कार, एनवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसने पंचायत 3 वेब सीरीज में जो विधायक नाम का खलनायक जो कैरेक्टर था उसकी वाट लगा दी थी, यानी कि अमित मौर्य उर्फ बम भोले। गोरखपुर बम बहादुर गोरखपुर के बगल के जिले महाराजगंज के रहने वाले हैं और इस समय वो गोरखपुर में हैं। हम उनसे बात करेंगे उनके सफर के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और उन तमाम चीजों पर जिसको लेकर जो युवा पीढ़ी है वो अभी भी अनजान है। ये जो आपका अभिनय का सफर है, ये कब से शुरू हुआ और कैसे दिमाग में आया? ये तो नहीं पता कि कैसे दिमाग में आया, लेकिन शुरू मतलब स्कूल में छोटे छोटे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन पार्ट करते, टीचर्स ने खड़ा कर दिया कि नहीं नहीं तुम्हें करना है। और फिर घर पे गए, पिताजी से पूछा कि क्या समझ नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने एक चुटकुला सुझाया और फिर उसी नाम से मुझे बुलाया जाने लगा, टू कप टी करके ऐसे। और चीज़ें धीरे धीरे मतलब कि कुछ भी करता था तो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, बहुत नाम होता था, हाँ बहुत प्रोत्साहित करते थे, तो खूब तालियां मिलती थी। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिमाग में बनी थी, बट ये नहीं था कि मुझे यही करना है। तो महाराजगंज का जो पनियारा विधानसभा क्षेत्र है, काफ़ी छोटा गांव है, काफ़ी पिछड़ा हुआ भी है। तो उस क्षेत्र से फिर निकलकर आप ग्लैमर की दुनिया में आए। उसका वो जो रास्ता था वो कैसे तय हुआ? उसका रास्ता बहुत ही मुश्किल था एक तरह से कहें तो, क्योंकि इस तरह के क्षेत्र में लोग किसी को देखना नहीं चाहते हैं। अगर मतलब अगल बगल का भी है कोई ना, तो वो उसको बहुत हेय दृष्टि से, अलग तरीके से देखा जाता है। आप जानते ही हैं कि कोई भी मतलब कला का कोई भी माध्यम हो, आप मतलब सिंगर बनना चाहें तो भी, आप पेंटिंग डिज़ाइन करना चाहें, इस तरह की चीज़ें करना चाहें तो भी, मतलब उनको लगता है इस क्षेत्र में कोई स्कोप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई मतलब चीज़ें नहीं है ज़्यादा कि कर सकें। बाकी चीज़ों में उनको लगता है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो और चीज़ें करो, या फिर दिल्ली बम्बई चले जाओ कमाने। लेकिन ये काम उनको बहुत ही छोटा और तुच्छ सा लगता है। तो गोरखपुर कैसे आ रहा हुआ, फिर कैसे मतलब जो रुपहला पर्दा है उस पर कैसे आपने संघर्ष शुरू किया, कब कब आपको मंच मिला? देखिए, मुझे 26 जनवरी 15 अगस्त वाला जो छोटा मंच है यहाँ पे, उस तरह से मिलता रहा है। मैं 2010 में गोरखपुर में आया, वो भी करने के आया, मैंने ITI कर रखा है, तो उससे काम करने के लिए मैं आया। ड्राफ्टमैन सिविल से मैंने किया है ITI। तो यहीं असुरन चौक है गोरखपुर में, जहाँ वहाँ पे एक इंजीनियर थे, उनके वहाँ मैं एज ए सीखने के तौर पर लगा। और सीखते सीखते चीज़ें करते करते वहाँ पे 2 साल मैंने गुजारे इस तरह से। और फिर यहीं पे एक गोयल करके हैं जो फोटोकॉपियर्स, उनके वहाँ आकर के मैं प्रिंट आउट निकाल के ले जाता था नक्शे वगैरह का। तो वहाँ पर मैंने गोल घर में एक पोस्टर देखा और वहाँ से मैं पढ़ के वहाँ पे गया, तो पता चला थिएटर नाम की चीज़ होती है कोई, और मुझे अभी हिंदी पढ़ना नहीं आता। पहली बार वो एडवर्टाइजमेंट था जो आपके अंदर के कीड़े को बाहर निकालना चाह रहा था। शायद कह सकते हैं। और फिर मैंने वहाँ जाके देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ी चीज़ समझ में आई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आई कि कैसे। हाँ, डर भी गया था कि इतना हाई इंटर फाइनल कर चुका और मुझे हिंदी नहीं पढ़ना आता, मैं मतलब कैसे सीखूंगा, कैसे चीज़ें होंगी, बहुत आगे भी जाना है, चीज़ें कैसे। जल्दी के चक्कर में था कि बहुत जल्दी मिल जाए मुझे, जल्दी से सीख जाऊं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लेकिन समय है, जब तक वो मुझे लगता है कि चीज़ें नहीं बनेंगी, एक एक स्टेप नहीं चढ़ेंगे, हाँ, तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। तो 2013 में प्रॉपर मैंने रंगाश्रम थिएटर शुरू किया, रंगाश्रम गोरखपुर में, हाँ, जो कार्मल स्कूल के सामने जो ओपन मंच है वहाँ पर। तो फिर वहाँ के बाद से फिर कैसा सफर रहा? वहाँ मैंने 2013 से प्रॉपर थिएटर शुरू किया और 16 तक वहाँ किया मैंने। और इसी बीच में घर पे ये बात पता लग गई थी कि मैं इस तरह की गतिविधियों में शामिल हूँ, तो मेरी क्लास लगी, भाई साहब ने बाकायदा उस पर बोले कि अच्छा तुम्हें यही करना है तो वो काम छोड़ दो। 2015 में मैंने जो है आर्किटेक्ट वाला जो काम उनके साथ करता था उसको छोड़ दिया। भाई साहब बोले कि मैं पैसा दे रहा हूँ, तुम पढ़ो, इसी की पढ़ाई कर लो, क्योंकि तब तक वो राजपाल यादव और नवाज दादा का वो सब देख चुके थे इंटरव्यू वगैरह कि वहाँ कहाँ से पास आउट हैं, क्या क्या करके लोग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर पढ़ाई कर लो, ताकि बाद में ये कहने लायक ना रहो कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं भी कुछ कर पाया होता। तो कोई इस तरह के कहने का मौका मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मिले, तुम करना चाहते तो अच्छे से करो। तो 1 साल मैंने प्रॉपर तैयारी करी, BNA NSD MPSD की, तो मेरा BNA में हो गया। और 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाई करी,
जो सुविधाएं यहाँ पर गोरखपुर में नहीं मिल पा रही थी, जैसे कि लाइब्रेरी की सुविधाएं, कॉस्ट्यूम उतना नहीं मिल पाता था हमें, ऑडिटोरियम यहाँ पर नहीं था गोरखपुर में, सारी चीज़ें हमें वहाँ मिली, अच्छे टीचर्स मिले। यहाँ तो मुझे नो डाउट दादा के साथ मैं सेन दादा के समकक्ष में बहुत सीखा मैंने। दादा के साथ कुछ और भी लोग रहे होंगे? हाँ, बहुत सारे लोग थे दादा के साथ, तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, पुराने थिएटर आर्टिस्ट भी थे, वो भी बहुत सारे लोग जुड़े थे, लेकिन हमारी 6-7 लोगों की टीम थी, हम लोग उन्हीं एक ही साथ करते थे। और यहाँ से गोरखपुर से हम लोग बहुत जगह पे गए। कौन सा पार्ट करते थे, कौन सा कैरेक्टर था दादा के साथ यहाँ गोरखपुर में जो आपने कई मंचों पर किया? दादा के साथ मैंने एक प्ले किया था, मुंशी जी की कहानी है कफन, उसको दादा ने रूपांतरित किया था। तो उसमें मैंने दादा के साथ, तो मैं भिखारी का कैरेक्टर करता था। तो हमने यहाँ यूनिवर्सिटी में भी किया था, गोरखपुर विश्वविद्यालय में, फिर उसको लेके दिल्ली भी गए, वहाँ फर्स्ट प्राइज़ भी मिला हमें, और भी 3-4 जगह पे हम लोग जा कर के वो प्ले किए थे। फिर यहाँ से निकलने के बाद आप लखनऊ गए। हाँ, लखनऊ में आपने कोर्स पूरा किया, उसके बाद का क्या सफ़र रहा? लखनऊ में कोर्स पूरा करने के बाद मैं वापस आया और यहाँ पर एक प्ले और किया मैंने। यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ के करना चाहता था, लेकिन शायद उस तरह के लोग अभी जो है टिकटॉक और उसमें फंसे हैं ज़्यादा, तो उन लोगों ने मतलब उतना तवज्जो नहीं दिया। तो फिर मैंने अपना एक सोलो परफॉर्मेंस तैयार किया, भुवनेश्वर जी की कहानी है भेड़िए, वो किया। उसके बाद जब मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखा तो फिर मैं निकल गया मुंबई। अपने सीनियर से बात करी कि दादा मैं आना चाहता हूँ, बोले ठीक है आ जाओ। तो उनके पास जाके रहा 1 साल और चीज़ें वहाँ पर देखनी शुरू की कि कैसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं, क्या कैसे मिलेंगी चीज़ें। तो 1 साल तो कोई काम नहीं मिला। 2020 में मुझे पहला ऐड मिला खेसारी जी के साथ, एक जी बायोस्कोप करके नया चैनल शुरू हो रहा था भोजपुरी का, उसका प्रोमो शूट किया था मैंने उसमें। तो पहला काम था वो। उसके बाद फिर मैंने ऐड 10-12 किया ऐड, और फिल्में करी, 2 फिल्में की हैं मैंने, और 2-3 वेब सीरीज़ भी करी। लेकिन ये इसमें पंचायत में जो है मुझे अच्छा खासा बड़ा काम मिला मुझे। और पंचायत 3 में? हाँ, पंचायत सीज़न 3 में। तो पंचायत सीजन 3 के लिए आपने कई किरदारों के लिए ऑडिशन दिया था, सुनने में आया था? जी, जब सीज़न 2 आ रहा था तो उसमें विनोद का जो कैरेक्टर है वो, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था, उसमें नहीं हुआ। फिर सीज़न 3 जब आया तो उसमें मुझे जो है ऑडिशन आया था नए सचिव के लिए, तो नए सचिव में तो नहीं हुआ मेरा। फिर मुझे बम बहादुर के लिए पूछा गया, तो मैंने शुरुआत में मैंने मना कर दिया था कि नहीं करूँगा, क्योंकि जो बम बहादुर का कैरेक्टर था वो केवल 2 दिन के लिए था। बोले कि 2 दिन का है, और सीन बताया था उन्होंने कि विकास जी और जो सचिव जी हैं वो आपके घर कबूतर लेने आएंगे, आप कबूतर उनको बेचोगे, और दूसरा सीन है कि एक कबूतर लेकर के जो आप पंचायत भवन पे जाओगे, कबूतर छोड़ा जाएगा। बस इतनी कहानी थी मेरी। बाद में 3 महीने का गैप था बीच में शूट का, क्योंकि 5 एपिसोड शूट करने के बाद 3 एपिसोड बाद में शूट किया गया। तो उस 3 एपिसोड की कहानी बाद में सबको पता लगी कि उसमें बम बहादुर ही मेन किरदार में, हाँ, एक तरह से कहें तो है। अमित जी, एक मैंने शायद कहीं पढ़ा है कि कोविड के दौर में आपने कुछ अलग करने की ठान ली थी, शायद सुसाइड करने की भी, या फिर मतलब जीवन से इतना बोर हो गए थे, या फिर इन संघर्षों से इतना पीड़ित हो गए थे कि आपने चाहा कि इस जीवन लीला को ही समाप्त कर दें? पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं थिएटर करता हूँ, तो एक थिएटर आर्टिस्ट कभी इस तरह की चीज़ तो नहीं करेगा, सुसाइड वाली चीज़ तो नहीं करेगा, मुझे जो लगता है, क्योंकि उसमें सहन शक्ति इतनी आ जाती है ना थिएटर करते करते कि वो इस तरह के कदम तो नहीं उठा सकता। वो किसी भी तरीके से जी लेगा, क्योंकि उसके 50 तरीके हैं। मेरी बात सही है या गलत? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, दिमाग में आना और कोई चीज़ कर देना, दोनों में अंतर है। दिमाग में आया था? हाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था ना कि आदमी परेशान है, किसी से आप बात भी नहीं कर सकते, और हम थिएटर करने वाले बंदे। 1 साल तक हमें अगर कोई ऐसे बिठा देगा, एक तरह से समझे जेल में भर दिया गया, तो वो अंदर से चीज़ें निकल रही, करूँ क्या, कहाँ जाऊँ, कैसे। ये लोग मिलते थे कभी कभी, तो मैं कविता पाठ के लिए बोलता था चलो कविता पाठ करते हैं, कुछ तो करते हैं, चलो अच्छा कुछ नहीं तो शूट ही करते हैं, छोटी सी कहानी शूट करते हैं, जंगल में शूट करते हैं, वहाँ कौन रोकेगा। नहीं हो पा रही थी चीज़ें। मैंने 2-3 लोगों से बोला कि आ जाओ, मेरे यहाँ साइड में एक छोटा सा स्कूल है, उसमें रुकेंगे, सब लोग अपना तैयारी करेंगे, कम से कम यहीं कुछ करें। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो वो अंदर वो भर रहा था धीरे धीरे कि कविता कहानी, किताबें भी उस तरह की नहीं थी कि पढ़ के चलो पढ़ता रहूँ।
तो वो चीज़ें थोड़ा सा मुझे आप भी डिप्रेस कर पूरी रही थी। तरीके से पैक हो गया था। हाँ, तो वो डिप्रेस कर रही थी चीज़ें। सबको ये तो सबको प्रॉब्लम तो सबको अमित ही जी, है। आपके पिताजी चीनी मिल में है, माताजी आंगनबाड़ी में है, भाई का अलग सेक्टर है, जी। तो कितना सपोर्ट रहता है परिवार का? देखिए मेरे पिताजी की चीनी मिल तो बहुत पहले बंद हो चुकी है, 2002 या 3 में ही बंद हो गई। तब से उसका कुछ पता ही नहीं क्या वो खुलेगी कि नहीं खुलेगी। लेकिन घर से मुझे प्रॉपर हमेशा से सपोर्ट रहा है। बस क्या है कि गाँव वाले और अगल-बगल के लोग जब कुछ चीज़ें कहते हैं ना, तो पिताजी को थोड़ा-सा उस चीज़ को लगता है कि अगर ये कुछ और किया होता तो शायद अब तक सक्सेस हो गया होता और कुछ आपका उसका अपना खुद का परिवार होता, शादी-वादी जो अब भी है। जैसे टीवी पे या बड़े पर्दे पे आपको देखते हैं तो नहीं पिताजी गर्व करते हैं? अब जाने के बाद पता लगेगा, उनसे पूछूंगा कि क्या है, अब क्या कहते हैं लोग। क्योंकि अभी घर नहीं गया हूँ जब से। वेब सीरीज के बाद से अभी नहीं, अभी घर नहीं गया हूँ। अभी मुंबई से आया, गोरखपुर में यहाँ रुका हूँ और फिर अब मैं जाऊँगा 20 को घर जाने का मेरा प्लान है। अच्छा अमित जी, ये भी सुना कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है, साइकिल वाइकिल भी बनाया है, ये संघर्ष किया है। हाँ, ये जब दौर था ये था 2006 में मैं इंटर फाइनल किया मैंने 6 में। उसके बाद मैं मामा जी के साथ चला गया यहाँ पंजाब। तो जैसे आपके शर्ट पे कढ़ाई हुई है ना, उस तरह के काम करने शुरू किया। क्योंकि पिताजी चाहते थे कि कोई स्किल सीख लो, क्योंकि वो टाइम था कि उनका भी मतलब काम वाम कुछ हो नहीं रहा था, घर पर बैठे थे। चीनी मिल बंद थी। हाँ, केवल था क्या कि एक माता ही जी थी जो उनका काम चल रहा था, बाकी तो इनकम का कोई सोर्स नहीं था उस तरह का, तो वो भी थोड़ा सा परेशान थे। अब मैं उस चीज़ को समझ पाता हूँ, उस समय मैं नहीं समझ पाया था। तो मेरी थोड़ी सी उनसे वैसी भी मतलब चीज़ें नहीं थी, कनेक्शन थोड़ा सा ऐसे कट गया था। तो चला गया पंजाब, पंजाब में बीमार पड़ा, वापस आया, फिर आईटीआई का फॉर्म डाल रखा था तो वो किया। आईटीआई करने के बाद जो है उस दौरान मुझे ये था कि मुझे ये करना नहीं है, मैं बस टाइम काट रहा था एक तरह से। मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं फेल हो जाऊं। और चरगावा में मेरा सेंटर आया था, तो जो मेरे गुरुजी थे चरगावा से ही जाते थे हमें पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये बना क्यों नहीं रहा, बनाओ, तुम्हें तो सब आता है। उनकी ड्यूटी भी लगी थी। मैंने कहा सर, बोले बनाओ बनाओ। और मैं मतलब मन कहीं और था और हाँ, काम जबरदस्ती किया। ज़बरदस्ती। तो मैं यही सोच रहा था बस फेल हो जाऊँ, लेकिन चाहते ना चाहते हुए मेरा 62% आया। अच्छा अमित, अब इतने संघर्ष और सब कुछ करने के बाद अब जो मुकाम मिला है, इसको कैसे संजोएंगे, इसको कहाँ तक लेके जाने की उम्मीद है? उम्मीद तो है कि बहुत आगे तक। अभी जो विनोद का कैरेक्टर जो करते हैं अशोक पाठक दादा, वो अभी कांस में उनकी फिल्म लगी थी लंदन में, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें कर सकूँ और नए नए डायरेक्टर के साथ काम करूँ। मैं तो भोजपुरी में भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन अच्छी फिल्में, थोड़ा ढंग की, जिसमें गाँव नज़र आए। आज की जो फिल्म है उसमें गाँव दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता कि ये गाँव की, केवल हाँ भोजपुरी बस बोली जाती है। तो पंचायत के बाद से जो आपको उपलब्धि मिली, उसका लाभ मिला? कुछ इंडस्ट्री में आपको कुछ ऑफर्स आए? जी, ऑफ़र्स आ रहे हैं और कई सारे आए हैं, लाइनअप है चीज़ें। बस बारिश का थोड़ा-सा वहाँ पे बहुत बहुत बारिश होती है मुंबई में, इसलिए थोड़ा-सा भी गैप है। तो मैंने कुछ कहा चलो थोड़ा कुछ घुमा खोलना के- चाहेंगे? कुछ पिटारे में से अपने निकालिए, कुछ दर्शकों जैसे? को बताइए कौन कौन सी मूवी आ रही है, कौन नहीं, सी वेब सीरीज आ रही है? फिल्में जो की हैं, अभी भागवत करके एक फ़िल्म किया था पिछले साल, तो हो सकता है अगले साल तक आ जाए, जल्द ही आ जाएगी। और एक फ़िल्म किया था मैंने ब्लैकआउट करके, वो आ चुकी है, जियो सिनेमा पे है वो। और सीए टॉपर करके एक वेब सीरीज करी थी, 2022 में ही की थी, वो अभी नेटफ्लिक्स पे आई है, तो उसमें बहुत छोटा सा कैरेक्टर है लिफ्टमैन का। बाकी अभी जो लाइनअप है उसका अभी नाम नहीं मैं बता पाऊँगा, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें हैं प्राइवेसी वाली। सुनने में आया पंचायत 4 भी आ रही है। हाँ, पंचायत 4 की चीज़ें चालू हो चुकी हैं, जल्दी शूट भी चालू होगा और उम्मीद करता हूँ कि उसमें थोड़ा और अच्छे से नज़र आऊँ। तो क्या बम भोले ही बने रहेंगे या फिर कुछ ऊपर भी उठने की उम्मीद है? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं अच्छा और अच्छा काम करें, नए नए डायरेक्टरों के साथ काम करें और अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ अच्छा बेहतर कुछ कर पाएँ, यहाँ गोरखपुर पूर्वांचल के लिए भी। बस ये चीज़ें हैं, कोशिश करें। पंचायत 3 पिक्चर हमको लगता है आपके जीवन की सबसे सक्सेस मूवी रही है। जी, कुछ उसका डायलॉग या कुछ ऐसा हमारे दर्शकों के सामने? बिल्कुल सुना सकता हूँ। कौन सा सुनना चाहेंगे? उसमें भी उसमें कई है, जो आपके सारे हिट्स हैं, मुझे लगता है जो आपको सबसे बेहतर लगे। मुझे तो सारे सबसे बेहतर लगते हैं, सबके और मुझे अपने खुद के भी सारे जितने भी डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं चंदन सर मुझे ने। लगता है कि विधायक के साथ जब आपकी हार्ट अटैक हुई थी, अच्छा,
वो वाली थोड़ा सा इम्प्रेसिव था। और एक बार जब आपको विधायक के जो दोनों जो चेले थे वो आपको मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जो आए थे तालाब पे बैठे थे, हाँ वो बहुत वो कट्टू कट है, इसलिए उसको सुनाना तो मुश्किल है। अगर दो लोग होते ऐसे तो हो जाता, लेकिन विधायक जी के साथ वाला तो मैं सुना सकता हूँ। उसी भाषा में, उसी रंग हाँ में। बस करता हूँ कि मैं गलत केस नहीं हुआ तुम पर, तुमने कुत्ता मारा होगा और मार के खाया भी होगा। ये मेन डायलॉग था आपका। ये पहला जो इंटरेक्शन था, पहला तो वो था। बाकी एक डायलॉग लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग बोलते हैं कि अच्छा है वो, कि अरे जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता उसे विधानसभा का घंटा संभलेगा। तो ये अमित जी जिन्होंने पंचायत 3 वेब सीरीज में विधायक की पूरी तरीके से वाट लगा दी, अब चौथे की तैयारी है। चौथे में देखना होगा अमित जी किस रूप में आते हैं और दर्शकों का कितना मनोरंजन करते हैं। एनबी भारत उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और उम्मीद लगाता है कि वो उन ऊंचाइयों पर पहुंचे और अपने जिले के साथ गोरखपुर का भी नाम रोशन करे, जहां तक लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।